कांग्रेस के लिए आने वाला बिहार चुनाव करो या मरो की लड़ाई बन चुका है। चलिए आपको आंकड़ों की वो कहानी सुनाते हैं जो कांग्रेस के गिरते ग्राफ की गवाही देती है और आपको बताते हैं क्यों 2025 का चुनाव कांग्रेस के लिए आखिरी बड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है। तो जिस पार्टी ने बिहार की राजनीति में दशकों तक राज किया, आज वो हाशिए पर क्यों आ गई है। आपको पिछले विधानसभा चुनावों के आंकड़े समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको तीन बड़ी वजहें समझाते हैं कि क्यों कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता चला गया। पहली बड़ी वजह है संगठनात्मक कमजोरी। बिहार में कांग्रेस का जमीनी संगठन लगभग बिखर चुका है, कार्यकर्ता नेटवर्क ढीला है और बूथ लेवल पर पार्टी की पकड़ बेहद कमजोर हो चुकी है। दूसरी बड़ी वजह है नेतृत्व की कमी। राज्य स्तर पर कोई दमदार चेहरा नहीं उभरा, ना कोई ऐसा लीडर जिसने जनता को जोड़ा हो, ना ही कोई ऐसा जिसने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया हो। तीसरी बड़ी वजह है गठबंधन पर निर्भरता। आरजेडी जैसे सहयोगी दलों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहने से कांग्रेस की स्वतंत्र पहचान धुंधली पड़ती चली गई। अब जरा बात करते हैं साल दर साल चुनावी सफर की, यानी 1985 से 2020 तक के कांग्रेस के चुनावी ग्राफ की, जहां हर चुनाव में कांग्रेस लगातार पिछड़ती चली गई। तो बिहार में साल 1985 में आखिरी बार कांग्रेस का जलवा देखने को मिला था। इस चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। कांग्रेस ने 323 में से 196 सीटें जीती थी। फिर आया साल 1990, जब मंडल कमंडल राजनीति में कांग्रेस पीछे रह गई। कांग्रेस 323 सीटों में से 71 सीट्स ही जीत पाई और नए सामाजिक समीकरण उभरे। फिर आया साल 1995, जब लालू यादव का दौर आया, कांग्रेस सिमट गई। कांग्रेस ने 320 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत पाई सिर्फ और सिर्फ 29 सीट्स। कांग्रेस का वोट बेस लालू के असर के सामने बिखरने लगा। फिर आया साल 2000, जब कांग्रेस के हाथ से सत्ता पूरी तरह फिसलती चली गई। कांग्रेस 324 में से सिर्फ 23 सीटें जीत पाई और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई। फिर आया साल 2005, जब बिहार में 2 बार विधानसभा चुनाव हुए। पहले फरवरी में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस ने 84 सीट्स पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 10 सीट्स जीत पाई और चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला। फिर अक्टूबर में चुनाव हुए तो कांग्रेस 51 सीट्स पर लड़ी और महज 9 सीट्स हासिल कर पाई और उस चुनाव में हुआ ये कि जेडीयू बीजेपी गठबंधन की सरकार बन गई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। फिर आया साल 2010, जिसमें कांग्रेस का अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन देखा गया। कांग्रेस 243 सीट्स पर लड़ी, लेकिन सिर्फ 4 सीट्स ही जीत पाई और बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी ने फिर से बहुमत की सरकार बना ली। फिर आया साल 2015, जब कांग्रेस को महागठबंधन से थोड़ा सहारा मिल गया। इसी साल नीतीश कुमार की जेडीयू भी आरजेडी वाले महागठबंधन में आ गई। इस दौरान कांग्रेस ने 41 सीट्स पर चुनाव लड़ा और जीती सिर्फ 27 सीट्स। आरजेडी को 80 सीट्स और जेडीयू को 71 सीट्स मिली। बीजेपी 53 सीट्स पर सिमट गई। महागठबंधन की सरकार तो बनी, लेकिन नीतीश ने खेला कर दिया। 2017 में नीतीश की जेडीयू बीजेपी वाले एनडीए में चली गई। फिर आया साल 2020, जब महागठबंधन में होने के बावजूद कांग्रेस का फिर से निराशाजनक प्रदर्शन रहा और बड़ी गिरावट देखी गई। कांग्रेस ने 70 सीट्स पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीती सिर्फ 19 सीट्स। वहां आरजेडी ने 75 सीट्स जीती और चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके बाद बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी रही, जिसने 74 सीट्स जीती। वहीं जेडीयू को 43 सीट्स मिली। ऐसे में बहुमत तो बीजेपी और जेडीयू वाले एनडीए को मिल गया, तो नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अब 2025 की बात करते हैं, यानी होने वाले चुनाव की। तो अगर कांग्रेस को दोबारा बिहार में पैर जमाने हैं तो उसे चाहिए मजबूत जमीनी संगठन, दमदार और भरोसेमंद नेतृत्व और एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान जो आरजेडी की परछाई में गुम ना हो जाए। वहीं देखा जाए तो कांग्रेस फिर से वापसी के लिए पूरी कोशिश में जुटी है। राहुल गांधी भी आरजेडी की छाया में ना रहकर बिहार के खूब दौरे कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि 2025 में कांग्रेस खुद को फिर से साबित कर पाती है या फिर बिहार की राजनीति में उसका नाम सिर्फ इतिहास बनकर ही रह जाएगा।